अस्सलाम वालेकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 3 क्लास 9th मैथ यूनिट 2 लोगरिथम्स लेके आया हूँ। और आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। यानी आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके अंदर हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास एक तरह की इक्वेशन मौजूद है, क्योंकि जब भी सेंटर में इक्वलिटी का साइन आता है तो हमारे पास जो चीज़ वो बन रही है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अब इसके अंदर वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको सोल्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसका जो है ना नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा, ये सॉल्व कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा और कैसे इसको सॉल्व करें। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है, जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी में अब हमने जो है ना जिस तरह राइट साइड पे हमारे पास शेप बनी हुई है, इसी तरह की शेप हमें लेफ्ट साइड पे भी बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने पॉइंट को मूव करवाना पड़ेगा 7 के बाद। जब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे 7 के बाद, हमने कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 डिजिट क्रॉस किए हैं, तो लिहाजा हमारे पास जो पावर आएगी 10 पावर -6। माइनस में पावर इसलिए आएगी क्योंकि हमने पॉइंट को राइट साइड पे क्रॉस किया, इस वजह से जो हमारे पास पावर आई है वो हमारे पास माइनस में आई है। अब आप देखिए 7.5 यहाँ भी है, 7.5, 10 यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि इक्वलिटी है ना। ये 7.5 के इक्वल, 10 के इक्वल, इसका मतलब ये है कि n हमारे पास -6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये हमें यही रिज़ल्ट देता है। जब इक्वलिटी है तो ये चीज़ कंपैरिजन से हमारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो हमारे पास है 0.0000286 इक्वल्स टू 286 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर n। ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। अब इसका भी सेम प्रोसीजर होगा जिस तरह हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है। इसको भी सोल्यूशन की फॉर्म में लिखें। सोल्यूशन की फॉर्म में लिखने के बाद इसको आप जो है ना मज़ीद फर्दर प्रोसीडिंग की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमारे पास राइट साइड पर 286 है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट को हमने इसके एंड पे लेके जाना है। अब पॉइंट को आगे हम जब मूव करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 286, क्योंकि लास्ट पे आ रहा है। और पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 डिजिट्स को क्रॉस किया, लिहाजा यहाँ पे भी हमारे पास जो पावर आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, -6, और राइट साइड वैसे 286 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n। अब सेम आपने जो है ना उसी चीज़ को रिपीट करना है। 286 के इक्वल 10, 10 के इक्वल है तो n हमारे पास -6 के इक्वल होगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है हमारे पास। थर्ड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है 0.0000, उसके बाद 69 इक्वल्स टू 0.0069 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n। ये हमें गिवन है, इसको भी सोल्यूशन की फॉर्म में लिखें। सोल्यूशन की फॉर्म में लिखने के बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0.00000069 इक्वल्स टू 0.0069 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n। यहाँ भी आपने क्या करना है, पॉइंट को मूव करवाना है इस जगह, तब जाके इसकी शेप यानी 0.0069, यहाँ से हमने पॉइंट को उठाना और यहाँ लेके आना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.0069, कितने डिजिट्स को हमने क्रॉस किया, 1 2 3 4, तो लिहाजा हमारे पास जो पावर आएगी वो -4 आएगी। अब माइनस भी इसकी पावर आ रही है क्योंकि हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं। अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट को लेके जाएँ तो सूरत में पावर प्लस में आती है। 0.0069 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर n। अब इसको भी उसी मेथड से आपने क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इक्वल, 10 के इक्वल, तो n हमारे पास -4 के इक्वल होगा। उसके बाद लास्ट पार्ट हमारे पास है, लास्ट पार्ट हमारे पास थोड़ा यूनिक सा है।
क्योंकि उसमें हमें जो है ना पावर भी दिए हुए 0.0029 स्केयर इक्वल्स टू 8.41 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका आपने स्केयर लेना है। सोल्यूशन की फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0.0029 का स्केयर लेंगे, उसके बाद इसको जो है ना मज़ीद सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। इसका एक तरीकाकार ये है कि आप कैलकुलेटर से स्केयर लें। दूसरा तरीकाकार ये है कि इसको आपने दो दफ़ा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी इसका स्केयर लेने के बाद 0.000841 इक्वल्स टू 8.41 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n। अब यहाँ से आपने पॉइंट को 8 के बाद मूव करवाना है। 8.41 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लिहाजा हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 10 रेज टू द पावर -6 इज इक्वल टू 8.41 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n। अब यहाँ से जिस तरह हमने जो है ना ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल सेम उसी जो है चीज़ को आपने रिपीट करना है। 8.41 के इक्वल 10 के इक्वल n हमारे पास -6 के इक्वल आया। यूँ जो है ना हमारे पास ये जो है ना फाइनलाइज फॉर्म बन गई और क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। ये था अब आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई।